हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे, जहां पे आपको CUET पीजी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड कराई जाती है। सो आज का ये जो वीडियो है इसमें हम लोग डिटेल से यहाँ पे देखने वाले हैं, आपको डिजिटल बोर्ड से समझाने वाले हैं कि आपको फॉर्म को किस प्रकार से फिल करना है। देखिए, आपका जो फॉर्म है उसमें पिछले साल के मुकाबले अभी बदलाव कर दिया गया है। जब आप सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो सब्जेक्ट के जो कोड है वो बदल गए हैं। तो अगर आपने बाय मिस्टेक पुराने वाले कोड यहाँ पे फिल कर दिए तो आपका फॉर्म पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। आप जिस सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहेंगे उस सब्जेक्ट का एग्जाम आपका नहीं हो पाएगा। सो आपको इस वीडियो को केयरफुली वॉच करना है। इस वीडियो को हम लोग मॉर्निंग में लगभग 3:30 बजे जग के आप लोगों के लिए बना रहे हैं। सो आप लोग एक लाइक तो इस वीडियो को जरूर करिएगा, और अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और आपकी हेल्प के तौर पर हमने एक तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है और एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का जो है यहाँ पे लिंक दिया है, तो आप उन दोनों को जरूर ज्वाइन कर लेना। अगर आप टेलीग्राम नहीं यूज करते हो तो व्हाट्सएप वाला ज्वाइन कर लेना। अब देखिए, हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको CUET.NTA.nic.in की वेबसाइट पे विजिट करना है। आपकी सुविधा के लिए इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। क्लियर? वेबसाइट पे आने के बाद देखिए यहाँ पे क्या है ना कि NTA ने लेट नाइट इस चीज को यहाँ पे अपडेट करा है, इसलिए जल्दी उठ के आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, वेबसाइट पे आना है। वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन फॉर CUET PG 2023। सिंपली इस पे क्लिक कर देंगे हम लोग। ठीक है, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो है हमारे सामने यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे इस पे अपने को क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो एक नए पेज पे हम लोग चले जाएंगे। ओके, नए पेज पे जब आप लोग आएंगे तो यहाँ पे आपको एक तो साइन इन करने का ऑप्शन है, मतलब जब आप यहाँ पे रजिस्टर कर लेंगे तो उसके बाद आपको साइन इन करना होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं। यहाँ पे देखिए, तो अपने को क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। जैसे हमने इस पे क्लिक करा तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने शो कर रहा है। तो यहाँ पे ये आप देखिएगा कि जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट है, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं जो स्टूडेंट, उनके लिए 1000 फीस है। एग्जाम का जो फी है इन इंडिया, अगर आउट ऑफ कंट्री की बात करें तो वहाँ पे 5000 जो है वो चार्ज किया जा रहा है आउट ऑफ इंडिया। बट इंडिया के अंदर कितना है, 100 रुपीज़ आपको, 1000 आपको पे करना है। और वहीं अगर आप जनरल में है, EWS में, OBC एनसीएल में, तो आपको 800 रुपये जो है वो यहाँ पे करने हैं। 800 आपको पे करना है, सॉरी। SC ST और थर्ड जनरल के लिए यहाँ पे जो है 750 रुपीज़ है, 750 रुपये जो है आपको पे करने हैं। ठीक है, वहीं अगर आप PWD के स्टूडेंट है तो आपको 700 पे करना है, 700 रुपये आपको पे करना है। तो ये आपको समझ में, आप सब्जेक्ट कितने लेते हैं वो खैर हम बाद में देखेंगे, लेकिन नॉर्मली अगर आपकी जो फ़ी है वो कितनी है, जनरल के लिए 1000 रुपये यहाँ पे रखी गई है और OBC वालों के लिए 800 रुपये रखी गई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको नीचे आना है, जिसमें कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। सो आपको किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक आपका फोटो और एक आपका सिग्नेचर, 2 ही डॉक्यूमेंट फिलहाल यहाँ पे मांग रहा है। जैसे कि आपका जो फोटो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जिसमें कि 80% जो आपका फेस है वो दिखना चाहिए। आपको जो मेरा चेहरा भी दिख रहा है, हो सकता है आपको नहीं दिख रहा होगा क्लियर, क्योंकि लाइट मैंने इतनी ऑन नहीं करी है। बट जब आप फॉर्म को फिल करते हो ना तो आपका 80% जो फेस है वो क्लियर यहाँ पे दिखना चाहिए कि भाई ये आप ही हो। जब एग्जाम देने के लिए जाओ तो पता चलना चाहिए कि ये आप ही हो। ठीक है, फोटो का जो साइज है वो 10 KB से लेके 200 तक यहाँ पे हो सकता है, 10 KB से लेके 200 KB के बीच हो सकता है। सिग्नेचर का जो है वो 4 KB से लेके 30 KB के बीच यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, कितना, 4 KB से लेके 30 KB के बीच आपकी सिग्नेचर की वो जो है होनी चाहिए साइज, और 10 KB से लेके 200 KB के बीच आपका फोटो का यहाँ पे साइज होना चाहिए। क्लियर? तो ये सारा आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है और इस पे एग्री वाले बटन पे क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्लिक है टू प्रोसीड पे यहाँ पे नॉर्मली क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नेम फिल करना है, तो हम लोग यहाँ पे जो है नेम वो फिल कर देते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले आपको नेम फिल करना है तो वो आप यहाँ से फिल करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है फादर्स नेम फिल करना है, तो यहाँ पे आपको जो है फादर्स नेम वाले में फादर्स नेम फिल कर देना है। एंड फिर आपको मदर्स नेम जो है वो फिल करना है। ये बिल्कुल आप सही फिल करिएगा, आपका जो 10 का मार्कशीट होता है उसी के हिसाब से आपको फिल करना है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको फिल करना है। ओके, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही फिल करिएगा, कुछ आधार से मैच करते। आपका 10 का जो मार्कशीट होता है, जो सर्टिफिकेट होता है, उस पर आपको जो है यहाँ पे मिल जाता है।
आपका जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है उस पर भी है, प्लस में आपका जो मार्कशीट होता है वहाँ पर भी आपका दिया गया है। तो उसी अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है। 10th अपना खुद का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारे आपको बिल्कुल सही फिल करने हैं। उसके बाद जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो आप है। यहाँ पे अगर आप इंडिया से तो इंडिया, अदर है तो अदर फिर आएगा, ठीक है। इसमें आपको जैसे आधार अगर आपके पास नॉर्मली है तो आप सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी, इस पर फिल करेंगे। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वो फिल करेंगे, अगर आपके पास राशन कार्ड है वो, लेकिन आपको इतना नहीं करना है। नॉर्मली आधार कार्ड सबके पास होता है, तो मैं यहाँ पे आधार को सिलेक्ट करूंगा। आधार के जो लास्ट के 4 डिजिट है वो हम लोग यहाँ पे एंटर कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको क्या है, एड्रेस देना है। अब एड्रेस आप बिल्कुल सही फिल करेंगे। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अच्छे से सुनिएगा, तब आपको चीजें क्लियर होगी। आप ये जो एड्रेस देंगे, इस एड्रेस के बेस पे फिर आपका जो सेंटर है वो सिलेक्ट करा जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि आप एड्रेस गलत डाल देंगे, नहीं, एड्रेस भी आपको बिल्कुल सही फिल करना पड़ेगा। हाँ, ये है कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो तो आपको बिल्कुल सही फिल करना है, बट आपको एग्जाम कहीं और देना है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए अभी मैं जयपुर हूँ, ठीक है, और वहाँ पे ये मेरा परमानेंट एड्रेस है, लेकिन अभी मैं प्रेजेंट में दिल्ली में रह रहा हूँ, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा कि प्रेजेंट एड्रेस में दिल्ली डालूंगा ताकि मुझे सेंटर दिल्ली के आसपास भी जो है वो मिल जाए, लेकिन परमानेंट एड्रेस में अपना वही डालूंगा जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से आपका जो भी एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना गाइस, ओके। ये ऑप्शनल है। सब लोकेलिटी का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट मंगाते हैं ऑनलाइन और उसको आप एक जगह बताते हैं कि भाई तुम्हें इस जगह पे आके और ये मुझे देना है, तो आपको उस जगह का ही नाम यहाँ पे लिखना होता है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे आप वो लिख दीजिएगा, ओके। तो यहाँ पे हम लोग एड्रेस को जो है वो फिल कर देते हैं फटाफट से। यहाँ पे कंट्री में इंडिया आ जाएगा और स्टेट जो आपका है वो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, ओके। तो मैं नॉर्मली यहाँ पे राजस्थान फिल करूँगा क्योंकि हम राजस्थान से है। तो आप कहाँ से हो वो आपको अपने हिसाब से यहाँ पे फिल करना होगा। यहाँ पे आपको अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको देना है। जैसे मान लीजिए मैंने जयपुर दे दिया, अब आपका कौन सा है वो आपको यहाँ पे देना होगा। उसका जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपने मोबाइल नंबर है वो फिल करने, मोबाइल नंबर बिल्कुल सही आप फिल करिएगा, ओके। सो हम लोग यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे हम लोग मोबाइल नंबर जो है वो फिल करते हैं। ये चीज एक्चुअली आपको काफी केयरफुली जो है वो फिल करनी होती है, क्योंकि अभी आपके मोबाइल नंबर पे जो है वो OTP जाने वाला है। अरे भाई ये क्या बार बार हो रहा है, 1 सेकेंड। हो गया, ठीक है। अब सेम मोबाइल नंबर आपको इसमें डालना है, नीचे वाले में, ठीक है। अपने मोबाइल नंबर फिल हो गए। उसके बाद आपको अपना जो ईमेल है वो फिल करना है। तो हम ईमेल यहाँ पे फिल कर देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे अब जो है हमने ईमेल भी फिल कर दिया है। और ईमेल फिल करने के बाद यहाँ पे जो है आपको सेम, अगर आपका एड्रेस है, मैंने आपको बताया था कि आपका जो ऊपर वाला एड्रेस है, जो आपका करंट एड्रेस, सॉरी जो आपका परमानेंट एड्रेस है और जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो दोनों सेम है। तो आप इस पर टिक करके और जो है यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो वो ऊपर वाला सेम यहाँ पे फिल हो जाएगा। बट अगर आपका चेंज है, दोनों अलग अलग है, तो फिर आपको अलग अलग फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक पासवर्ड जो है वो आपको यहाँ पे बना लेना है। तो आप अपने हिसाब से जो है पासवर्ड को यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे जो है हम लोग पासवर्ड को बना लेते हैं। पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ पे ये सिक्योरिटी कैप्चा आता है। ये बेसिकली इसलिए आपसे पूछा जाता है, जब आप यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर भूल जाए, पासवर्ड भूल जाए, तो आप यहाँ से फॉरगेट कर सकते हो। और जब फॉरगेट करते हो तो ये चीज़ जो है आपको काफ़ी मदद यहाँ पे करती है। सो मैं यहाँ पे जो है बुक का नाम यहाँ पे जो है हम लोग लिख देंगे, जो भी आपको यहाँ पे लिखना है, जो आपको याद रहे एक्चुअली वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ये करने के बाद आपको ये जो कैप्चा दिया गया है इसको सही से फिल कर देना है, ओके। सो हम लोग इसे फिल करते हैं अच्छे से। 1 सेकेंड। यहां से थोड़ा सा इसको करते हैं, ओके। सो 5 1 B
W06। ओके, हो गया। उसके बाद हमको सबमिट करना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक ये हो गया है कि इस मोबाइल नंबर से हमने ऑलरेडी जो है यहाँ पे एक अकाउंट बना लिया है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने एक मोबाइल नंबर से फॉर्म फिल कर दिया है तो दोबारा से आप उसी मोबाइल नंबर से फॉर्म को नहीं फिल कर सकते। ये भी अभी आपको क्लियर हो गया होगा, विथ प्रूफ मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अपने को मोबाइल नंबर चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ पे हमने उस मोबाइल नंबर को ऑलरेडी पहले ही यूज कर लिया है। वो मैंने इसलिए यूज किया था ताकि फॉर्म को देख सके कि क्या क्या यहाँ पे पूछा गया है। तो हम लोग मोबाइल नंबर में जाके और मोबाइल नंबर को चेंज कर देते हैं। ठीक है, हमने मोबाइल नंबर चेंज कर दिया है। उसके बाद अपने को पासवर्ड वगैरह सब ओके, तो अभी हमने जो है सारी चीज़ें बिल्कुल सही से फिल कर दी है। पासवर्ड भी हमने नया बना लिया है, प्लस में जो मोबाइल नंबर था उसको भी हमने चेंज कर दिया है। और अभी हम लोग सबमिट करेंगे, ठीक है। सबमिट करने के बाद ये सारी चीज़ें अपने से पूछेगा, तो अपने को यहाँ पे क्लोज कर देना है। और उसके बाद ये पूछ रहा है हमसे कि आपने जो भी चीज़ें यहाँ पे फिल करी है क्या वो सारी सही है। अभी भी आप उसमें करेक्शन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो, क्योंकि याद रखना ये जो सेक्शन है, ये जो पर्सनल डिटेल वाला जो रजिस्ट्रेशन वाला सेक्शन है, ये चेंज नहीं होगा। सो प्लीज़ आप इसको केयरफुली फिल करिएगा। तो हमने इसको बिल्कुल सही फिल कर रखा है, तो हम जो है ऑल पे क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। मतलब जो एड्रेस फिल किया है, जो मोबाइल नंबर फिल किया है, जो ईमेल फिल किया है, वो सब कुछ अपना क्या है, सही है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिट एंड सेंड ओटीपी, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक ओटीपी आएगा जो कि अपने को यहाँ पे एंटर करना है। ओके, तो अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हमने जो है ओटीपी डाल के इसका जो रजिस्ट्रेशन है उसको कंप्लीट कर लिया है। जैसे ही हम इसको कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास एक एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। इस एप्लीकेशन नंबर को आपको याद रखना है। वो इसलिए याद रखना है क्योंकि जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, जब आप अपना रिजल्ट देखेंगे, जब आप अपना पेपर देखेंगे, तो इसकी आपको बार बार जरूरत पड़ेगी। तो आपके पास ये आया है, आपके मोबाइल नंबर पे भी ये जो है एप्लीकेशन नंबर आया है और आपके ईमेल पे भी गया है। सो उस हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ से मिलेगा अपने को। क्लियर? अब देखिए, जब आप यहाँ पे रजिस्टर कर लेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने शो करेगा। और अब यहीं से मेन चीज स्टार्ट होती है, यहीं से अपने को फॉर्म को फिल करना है। अभी केवल हमने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया है, उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये सारे सेक्शन जो है आपको फिल करने। सबसे पहले आपको जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो फिल करनी है, तो वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद पर्सनल जो डिटेल है वो यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद आपको अपना आधार डिटेल है वो फिल करना है। एंड फिर आपको जो सेंटर है वो सिलेक्ट करने हैं, पेपर सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, उसका मीडियम सिलेक्ट करना है पेपर का, ओके। और क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी है, एडिशनल जो डिटेल है वो फिल करनी है, और डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। और उसके बाद आपको फीस को पे करना है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है करते हैं। सबसे पहले पर्सनल डिटेल को फिल करते हैं। सो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें पहले से फिल होके आएगी, क्योंकि हमने जब रजिस्टर किया था तो उस समय हमने फिल कर दिया था। तो यहाँ पे आपको डोमिसाइल स्टेट जो है वो फिल करना है, ओके। आपका कौन सा है तो वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करना है, SC ST OBC जनरल या फिर EWS या OBC, कौन सा है आपका वो आप फिल करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने SC सिलेक्ट करा है। उसके बाद अगर आप PWD है तो यस, अगर है इस कैटेगरी में तो यस, अदरवाइज नो, ठीक है। स्पोर्ट्स कोटा का कोई है आपके पास, उसके जो द्वारा जो आप क्लेम करना चाहते हो तो यस या नो। तो हमारे पास कुछ है नहीं तो हम नो कर देंगे, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के लिए है तो इसमें आपको यस और नो में ही यहाँ पे आंसर करना है, ओके। एंड फिर उसके बाद आपको फैमिली इनकम पूछ रहा है। ध्यान रखना, आपका इनकम नहीं पूछ रहा है, आप एक स्टूडेंट है। और अगर आप मतलब करते भी हो जॉब तो भी फिर आप कर सकते हो, बट यहाँ पे फैमिली इनकम ही पूछा हुआ है, लिखा हुआ है क्लियरली। सो अप टू 1 लाख है तो आप उस हिसाब से कर सकते हो, उससे ज़्यादा है तो फिर उस हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पे आपको अपना
जो रिलीजन है वो डालना है क्या है, तो हम जो है यहाँ पे वो नॉर्मली क्लिक कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। मैंने एग्जामिया का फॉर्म फिल करवाया था, कुछ यहाँ पे बोलने के चक्कर में वीडियो ही यूट्यूब ने डिलीट कर दिया था, तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे अगर आप एम्प्लॉय है तो वो आप सिलेक्ट करना, अदरवाइज नो यहाँ पे आप कर दीजिएगा। यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा। ओके, कश्मीरी माइग्रेंट है, यस या नो पे आपको करना है। उसके बाद आपको नॉर्मली इसको फिल करके और यहाँ पे इस कैप्चा को फिल कर देना है। तो हम लोग इसको जो है यहाँ पे फिल कर देते हैं। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आपने किया तो फर्स्ट आपका हो गया। उसके बाद सेकंड पे आएगा कि आपके पास आधार नंबर है या नो। नॉर्मली होता है सबके पास, बट हम लोग यहाँ पे नहीं देना चाहते, इसलिए नो करेंगे और इसको कंटिन्यू यहाँ पे कर देंगे, ठीक है, ताकि ज्यादा चीजें नहीं पूछी जाए। अब देखिए यही मेन चीज है जिसको आपको समझना है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बदलाव कर दिया गया है, यहाँ पे चेंजेस कर दिया गया है। पहले आपका जो कोड होता था वो कोड जो है आपका यहाँ पे होता था PG QP ओके 0102 इस तरीके से होता था, लेकिन अभी यहाँ पे आपको जो है बदलाव देखने को मिलेगा, चेंजेस देखने को मिलेगा। अब देखिए अगर आपको स्टार्टिंग के ये 3-4 ही शो कर रहे तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, धीरे से आपको स्क्रॉल करना है। तो यहाँ से देखिए ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब आपको कौन सा आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे पहले कोड है और उसके आगे सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है। जैसे अलग अलग कर दिया, इस बार साइंस वालों को अलग कर दिया है, कॉमर्स वालों को अलग कर दिया है, ह्यूमैनिटीज वालों को अलग कर दिया है, उस हिसाब से आपको कोड दिखेंगे। ओके, तो ये आई थिंक आपको स्टार्टिंग वाले दिखेंगे जो बीएड करना चाहते हैं उनके लिए है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये कोड स्टार्ट हो गए यहाँ से। जैसे मान लीजिए आपको एमए एजुकेशन करना है तो इसका कोड है 16 और अभी फिर कोड है 17। पिछली साल अलग था ये कोड, इसीलिए कह रहा हूँ बदल गया है। पुराने वाले कोड के हिसाब से मत फिल करना, गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे अपने को ह्यूमैनिटीज वाले कोर्सेज में जाना है तो हम लोग यहाँ से देखेंगे ये स्टार्ट हो गए अपने, ठीक है। यहाँ पे ह्यूमैनिटीज में एच ऐड होगा और जो साइंस वाले हैं उनमें आपको आई थिंक एस दिखेगा। तो हम लोग जैसे मान लीजिए हिस्ट्री के लिए अपने को एग्जाम देना है, आप कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए देंगे वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। जैसे मैं हिस्ट्री के लिए देना चाहता हूँ, आई थिंक यहाँ पे आप मैक्सिमम 20 पेपर सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं हिस्ट्री के लिए देना चाहता हूँ और मैं ज्योग्राफी के लिए भी पेपर देना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे जो है पॉलिटिकल साइंस के लिए देना है, तो पॉलिटिकल साइंस के लिए इस बार कोड चेंज हो गया है। PGQP 42 नहीं है आपका कोड, आपका है HUQP 18 आपका यहाँ पर कोड है। पॉलिटिकल साइंस के लिए, IR के लिए, PISM के लिए, पब्लिक पॉलिसीज के लिए ये कोड आपका चेंज हो गया। तो मैं यहाँ पे 3 सब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट कर लिए। इसके अलावा मैं सोशियोलॉजी का भी एग्जाम देना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने 4 यहाँ पे फाइनली सिलेक्ट कर लिया है। क्लियर हुआ आपको? आप ज्यादा भी यहाँ पर कर सकते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अगर आप जितने सिलेक्ट करेंगे उतने आपको पेपर देने हैं। जैसे मान लीजिए आपको केवल पॉलिटिकल साइंस का पेपर देना है तो केवल आप पॉलिटिकल साइंस के पेपर को सिलेक्ट करेंगे, अदर को आपको नहीं सिलेक्ट करना है। ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। उसके साथ ही साथ ये यहाँ पे सेंटर पूछ रहा है, सेंटर चॉइस पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बोला था ना कि जो आप एड्रेस देंगे उसके हिसाब से आपको सजेस्ट करेगा। तो मेरे को केवल राजस्थान ही सजेस्ट कर रहा है, अदर स्टेट सजेस्ट ही नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पे राजस्थान फिल करके और उसका यहाँ पे एक जो है सिटी सिलेक्ट कर लेंगे, कौन सा अपने को लेना है। तो मैं जयपुर से हूँ तो जयपुर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेकंड में फिर राजस्थान आ जाएगा, यहाँ पे आपको चेंज कर देना है। जो नियर बाई आपके होता है वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ये गार्जियंस का कुछ जो है वो क्वालिफिकेशन वगैरह वो पूछ रहा है, क्या यहाँ पे करते हैं क्या नहीं करते हैं। सो आप अपने हिसाब से इसमें फिल करेंगे। तो मैं नॉर्मली यहाँ पे अदर कर देता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे लिए मान लीजिए कि नहीं लागू होती है। आप देख के फिल करेंगे। मैं अदर कर रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि आप भी अदर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर कैप्चा जो है वो हम लोग फिल करेंगे। ओके, सारी चीजें फिल करने के बाद कैप्चा अपने को फिल करना ही होता है, तो इसको एक बार फिर से फिल करते हैं। ओके, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, यस करेंगे तो ये वाला डिटेल भी अपना फिल हो गया, ठीक है। अब देखिए जो हमने कोड यहाँ पे दिया है, हमने कौन कौन सा कोड दिया था, हमने 08 वाला दिया था। ह्यूमैनिटीज की बात कर रहे हैं, तो जिसमें कि यहाँ पे आपको जो है पार्ट ए और पार्ट बी 2 आएगा। मैंने बताया था आपको, कई सारी वीडियोस में बता चुका हूँ कि पार्ट ए में ये फॉर्म आने से पहले ये चीजें मैं आपको बता चुका हूँ कि जो पार्ट ए होगा, जो सेक्शन ए होगा, उसको आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये मीडियम पूछ रहा है फॉर सेक्शन ए ओनली, ठीक है। यानी कि जो सेक्शन ए है, पार्ट ए है, उसके लिए तो हिंदी में देना चाहते हो तो आप हिंदी यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा। जब आप पेपर को देते हो तो वहां पे भी ऑप्शन आता है ट्रांसलेट करने का, लेकिन
यहाँ से आप फाइनल सिलेक्ट करके और इसके हिसाब से दीजिएगा। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो भाई हिंदी कर दीजिए आप, ठीक है। अगर इंग्लिश में है तो इंग्लिश कर दीजिए, वो आप अपने हिसाब से करिए। यूनिवर्सिटी आपको नहीं कहती है कि आपने हिंदी इंग्लिश यहाँ पे किया है, बस आप पेपर क्लियर करेंगे यहाँ पे अच्छे से। तो हम लोग इंग्लिश सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि हम लोग स्टडी भी कराते हैं तो इंग्लिश मीडियम से ही आपको, मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के होते हैं, तो हमने इंग्लिश यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया और हमें इंग्लिश में ही देना है। अब साथ ही साथ यहाँ पे यूनिवर्सिटी दी हुई है कि आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट करनी है। तो यहाँ पे मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप सिलेक्ट ऑल कर दीजिएगा, ठीक है। सिलेक्ट ऑल कर दीजिएगा, वो बाद में देखेंगे, काउंसलिंग की बात खैर बात की होगी, लेकिन आप अभी ऑल पे टिक कर दीजिएगा अगर मेरी बात अगर आप मानते हैं तो। और अगर आपको अपने हिसाब से लाइक करना है, आपको केवल जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि नहीं भाई मुझे केवल जेएनयू में जाना है, मुझे केवल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जाना है, तो बस आप 2 ही टिक करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो आप सारे टिक करेंगे। आपको जो करना है आप वो भी यहाँ पे कर सकते हैं, बट अगर आप नॉर्मली करना चाहे तो सारे भी कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे अगला कोड जो हमने सिलेक्ट करा था वो 09 किया था, तो 09 के लिए जितनी यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पे सारी शो कर रही है। तो आप जो है यहाँ पे अपने हिसाब से यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर देंगे। मैं ऑल सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ अभी, तो मैंने ऑल कर दिया। उसके बाद जो हमने कोड डाला था HUQP 18, वो जो पॉलिटिकल साइंस का था, उसकी जितनी यूनिवर्सिटी है जो पॉलिटिकल साइंस का कोर्स कराती है वो सारी की सारी यहाँ पर आ गई है, तो हम इस पे भी जो है ऑल पे ही टिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने सोशियोलॉजी का कोड डाला था 22 वाला, तो इस पे भी हम क्या करेंगे, ऑल पे टिक कर देंगे, मतलब सारी यूनिवर्सिटी का अपने को फिल करना है। ये अपने को करने के बाद क्या करना है, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है पेपर मीडियम। अगर आप नहीं सिलेक्ट करेंगे तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे सोशियोलॉजी में भी हम इंग्लिश मीडियम से ही देना चाहेंगे, पॉलिटिकल साइंस को भी इंग्लिश मीडियम में देना चाहेंगे और इसको भी इंग्लिश मीडियम में देना चाहेंगे। उसके बाद ये कैप्चा फिल करना है, वही चीज आ गई वापस, तो हम इसको फटाफट से जो है फिल कर देते हैं यहाँ पे। एंड सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे हमने ये किया तो फिर ये जो हमारे पास क्या आ गया, एकेडमिक डिटेल आ गया। 4 चीजें अपनी 5 चीजें अपनी क्लियर हो चुकी है। यूनिवर्सिटी हमने ऐड कर दी है, टेस्ट सेंटर हमने ले लिया है, पेपर मीडियम हमने सिलेक्ट कर लिया है, और हम अब जो हमारा जो 10th और 12th का जो क्वालिफिकेशन है वो डालेंगे। तो यहाँ पे हम जो है इसमें 10th का पूछ रहा है सबसे ऊपर, तो इसमें हम डाल देंगे। जब भी आपने 10th किया उस हिसाब से आप यहाँ पे आप फिल करेंगे। ओके, आप यहाँ पे इसमें 10th कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम डालना है, कौन सा आपका है उस हिसाब से आप दीजिएगा। यहाँ पे सारे आते हैं। अब इन केस अगर आपका नहीं आता है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सबसे लास्ट में, अदर का आई थिंक, तो आप अदर पे क्लिक करके और जो है फिर वहाँ पे नाम यहाँ पे लिख सकते हो, आपके इंस्टीट्यूट का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग जो है यहाँ पे फिल करते हैं। ओके, फिर यहाँ पे रिजल्ट का मोड है, ये है कि अगर आपको परसेंटेज में डालना, मतलब अगर आपका 10 का सीजीपीए में था तो सीजीपीए में देंगे, अगर परसेंटेज में था तो परसेंटेज में देंगे। तो हम यहाँ पे परसेंटेज में डालेंगे। यहाँ पे टोटल मार्क्स आपको डालना है, कितना आपका टोटल यहाँ पे था, उसमें से आपको कितना मिला है वो आपको यहाँ पे देना है। ओके, उसके बाद ये जो परसेंटेज है ये ऑटोमेटिक ले लेगा, आपको नहीं फिल करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना जो रोल नंबर है वो फिल करना है। ओके, रोल नंबर आपको जो है वो यहाँ पे फिल करना है। तो आप अपने हिसाब से इसमें बिल्कुल सही से 10 की जो मार्कशीट है उसको देख के आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि मैं फिल कर रहा हूँ वैसा का वैसा आप फिल कर देंगे, आपको अपने हिसाब से फिल करना होगा। मैं तो बस आपको यहाँ पे फिल करने कैसे फिल करना है वो आपको बता रहा हूँ, बाकी मुझे यहाँ पे फिल नहीं करना है, मैंने ऑलरेडी मास्टर कर रखा है। तो यहाँ पे फिर 12th का पूछ रहा है, तो 12th में अपने को यहाँ पे पास कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको जो है कौन से ईयर में आपने किया है तो वो आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है 12th कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ से जो है आपको नाम देना है, बोर्ड का नाम देना है। तो जो भी आपका है वो आप यहाँ से देख के करेंगे, अदरवाइज जो है आप यहाँ पे अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने बोर्ड का नाम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आपको रिजल्ट का मोड सिलेक्ट करना है, वही परसेंटेज में है या सीजीपीए में है, तो इसमें फिर से आपको टोटल जो मार्क्स है वो देने हैं। तो हम टोटल मार्क्स देते हैं, कितने मार्क्स हमें मिले हैं वो हम लोग यहाँ पर देते हैं। उसके बाद परसेंटेज ऑटोमेटिक ले लेगा। रोल नंबर आपको यहाँ पर ऐड करने हैं, तो रोल नंबर हम लोग जो है यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद वही इंस्टीट्यूट का नाम आपको लिखना है, तो ये जो है आप यहाँ से ऐड कर देंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो है आपको दिख गया, सॉरी यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, तो इसको हम लोग उठाते हैं, इस वाले में आएगा तो यहाँ से हम लोग डालते हैं। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे अब पूछ रहा है आपको जो ग्रेजुएशन का है वो, तो 10th और 12th का अपना हो गया। अच्छे से आप देख के इसको फिल करेंगे। कहीं पे भी कोई भी दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपकी हेल्प मैं करूंगा, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन वाले में अगर आपका रिजल्ट आ गया, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा अच्छे से सुनिएगा, जिन स्टूडेंट का रिजल्ट आ गया उनको उस हिसाब से फिल करना है, जिनका नहीं आया है उनको उस हिसाब से फिल करना है। तो जिनका आ गया है वो तो नॉर्मली फिल कर ही देंगे अच्छे से। तो हम लोग अपेयरिंग वालों को देखते हैं, मतलब जिनका रिजल्ट नहीं आया है तो उनको अपेयरिंग करना है। उसके बाद ईयर तो ऑटोमेटिक ले लेगा, 2023 ही आएगा। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रीम आपको सिलेक्ट करना है, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक या अदर, क्या आपने कर रखा है। तो मान लीजिए हमने बीए कर रखा है नॉर्मली, तो हम बीए करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको नाम देना है, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम देना है, कौन सी यूनिवर्सिटी है। ओके, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आपको सिलेक्ट करना है। तो काफी मतलब जितनी यूनिवर्सिटी है वो सारी ऐड है, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं मिलती है तो आप अदर पे क्लिक करके और जो है अपनी यूनिवर्सिटी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे रोल नंबर जो है वो यहाँ पर देने हैं। तो अगर आपके पास अब नहीं रोल नंबर है, अगर अभी आपका एग्जाम का डेट ही नहीं आया, एडमिट कार्ड ही नहीं आया, तो रोल नंबर कैसे होगा। तो इस केस पे आपको क्या करना है, या तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, अगले महीने तक फॉर्म फिल होंगे, ठीक है, 19 अप्रैल तक आपके फॉर्म फिल होंगे, तब तक अगर आपका एडमिट कार्ड रोल नंबर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप सेकंड ईयर वाला डाल देना, क्योंकि फॉर्म तो फिल करना ही पड़ेगा ना आपको। तो यहाँ पे हम लोग जो है रोल नंबर दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट का जो नाम है वो हम लोग यहाँ पे जो है वो ऐड कर देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जैसा मैं फिल कर रहा हूँ, आपका कौन सा इंस्टीट्यूट है, कौन सा कॉलेज है, वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा अपने हिसाब से, ठीक है। तो अब उसके बाद यही फिर हम अपने को जो है कैप्चा वो फिल कर देना है। ओके, तो हम लोग जो है इसको यहाँ पे फिल करते हैं। एंड फिर जो है सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ये करने के बाद जो है ये वाला सेक्शन अपना कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये पूछता है कि आपने कोई नेशनल लेवल का एग्जाम वगैरह दे रखा है, तो आप यहाँ पे यस या नो में आंसर करेंगे। तो फिलहाल ज्यादा नहीं हो, इसके लिए मैं नॉर्मली नो कर दूंगा, बट आप इसको अच्छे से देखना, अगर आपने किया हुआ है तो आप यस या नो में तभी आंसर करेंगे। तो हमने ये नो में आंसर करके और फिर आगे बढ़ते हैं, ये कैप्चा डालते हैं। ओके, सो फॉर्म फटाफट से आगे बढ़े और आपको चीजें समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ से कर दिया, उसके बाद हम सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ये करने के बाद अब आपको यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है तो सबसे पहले हम फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं। फोटो का जो साइज है वो आपका कितना होना चाहिए, फोटो का जो साइज है वो आपका 100 KB तक यहाँ पर होना चाहिए। ओके, तो हम फोटो को अपलोड कर देते हैं। उसके बाद जो है यहाँ से अपलोड पे क्लिक करिएगा एक्शन वाले पे, तब जाके ये अपलोड होगा, अदरवाइज ये अपलोड नहीं होगा। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे जो सिग्नेचर है आपके वो अपलोड करने हैं, जिसका साइज 4 KB से लेके 100 KB के बीच हो सकता है। तो हम लोग जो है सिग्नेचर को यहाँ पे अपलोड करते हैं। ओके, फोटो अपना अपलोड हो चुका है, तो सिग्नेचर को भी हम लोग अपलोड कर देते हैं। ओके, ये देखिए, सो यहाँ से अपने को इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और इसमें जाके अपना फोटो यहाँ पे ले लेंगे। ओके, इसको अपलोड करेंगे। ओके, तो इसको अपलोड होने देते हैं। तो ये भी अपलोड हो गया, मतलब फोटो भी अपलोड हो गया और सिग्नेचर अपना दोनों अपलोड हो गया। तो इधर देखिए अपलोडेड लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट। ओके, और आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं पूछा, ये क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद ये कैप्चा अपने को डालना है और फिर से जो है आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ पे हमने ये कैप्चा फिल कर दिया है। ओके, सो उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ये करने के बाद ये देखिए, ये आपका फॉर्म कंप्लीट जो है वो फिल हो चुका है। अब ये आपसे पूछेगा कि जितनी चीजें आपने फिल करी है वो सारी अगर सही है तो आप सब पे जो है टिक कर दीजिए वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे हम सबसे नीचे चलते हैं और सॉरी, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो हमने जो नेम फिल किया है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, टेस्ट पेपर, मतलब सब हमने क्या किया, सही किया है। तो ये टिक करके और एग्री वाले बटन पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद अपने को क्या करना है, फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट जब हम इसको करेंगे तो ये यस मांगेगा और उसके बाद अपना जो ईमेल है उसका वेरिफिकेशन होगा। और ईमेल का वेरिफिकेशन होने का मतलब ये है कि उसके बाद आपको डायरेक्टली फीस ही पे करना है। तो यहाँ पे देखिए, ऐसी कैंडिडेट होने के बावजूद 1150 रुपए शो कर रहा है। वो क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने 3 से ज्यादा वहां पे कोर्स ऐड कर लिए थे, वरना SC ST का जो फीस था वो कम ही था। आपने यहाँ पर देखा होगा, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे अब आप लोग देख सकते हो कि बस आपको यहाँ पे क्लिक करके अपना जो ईमेल है वो वेरीफाई करवाना है और ईमेल वेरीफाई करवाने के बाद सीधा आपका पेमेंट हो जाएगा। अब हम लोग ईमेल वेरिफिकेशन इसलिए नहीं करवाएंगे क्योंकि अभी आप लोगों को और काफी सारी चीजें यहाँ पे बतानी होगी। तो मैं इसी एप्लीकेशन फॉर्म का यूज करूंगा आपको बाद में बताने के लिए, तो बार बार तो नहीं फिल करेंगे ना। तो बस आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है, सीधा ईमेल वेरिफिकेशन करवा के और जो है अपना जो है वो कंप्लीट करना है। अब एक बार मैं यहाँ से और आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ब्रीफ कर देता हूँ ताकि और आपको समझ में आ जाए। आपको पर्सनल डिटेल फिल करनी है, आधार डिटेल देना है,
सेंटर सिलेक्ट करने हैं, टेस्ट पेपर देना है, यूनिवर्सिटी ऐड करनी है, कोर्स का मीडियम ऐड करना है, पेपर का मीडियम पार्ट ए को हिंदी इंग्लिश किसी में भी आप दे सकते हो, लेकिन पार्ट बी आपका बाइलिंगुअल होगा, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ये सारी चीजें आपको जो है करनी है, और उसके बाद आपको फाइनल सबमिट यहाँ पे करना ही करना है, ओके। तो यहाँ पे एक बार हम थोड़ा प्रोस्पेक्टस को देख लेते हैं। ये प्रोस्पेक्टस है जिसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जिसमें कि क्लियरली मेंशन है कि 19 अप्रैल तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, उसके बाद आपको यहाँ पे मौका नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर आपने टेस्ट पेपर 3 टेस्ट पेपर लिए है, वो जो फीस यहाँ पे एक्स्ट्रा में बता रहा था, उस फीस का क्राइटेरिया समझ लेते हैं कि जैसे मैंने ऐसी के होने के बावजूद यहाँ पे जैसे 750 है, लेकिन वहाँ पे 1150 जो है वो शो कर रहा था, आपने देखा होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपने 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा लिया तो फिर आपका जो फी है वो बढ़ जाएगा। तो अगर मैं 3 सब्जेक्ट तक लेता तो मेरे को 750 ही पे करना पड़ता, उससे ज़्यादा नहीं पे करना पड़ता, लेकिन मैंने 3 से ज़्यादा वहाँ पे सिलेक्ट करे थे, इसलिए जो है वहाँ पे ये सारी चीज़ें हमसे पूछ रहा था, ओके। तो ये सारा आपको अब समझ में आ गया होगा कि फॉर्म को कैसे फिल करना है, मैंने काफ़ी अच्छे से आपको बताया है। और जो कोड वाला है, कोड वाला आपको यहाँ से मिल जाएगा, तो आपको कोड जो है वो सही से फिल करना है। इस बार कोड में बदलाव कर दिया गया है, इधर देखिए ये आपके कोड है और इधर यूनिवर्सिटी के नाम लिखे हुए हैं। जैसे कि हमने जो देखा था 08 वाला, तो ये सारी यूनिवर्सिटी है जिसमें वो कोड आपका मतलब सब्जेक्ट वाइज जो कोड है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये आपको दिख रहा होगा। अलग अलग मैंने कहा था कि स्ट्रीम वाइज इन्होंने चेंज किया है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं ह्यूमैनिटीज के जो कोर्सेस है उसके लिए, और इसके अलावा भी यहाँ पे जो दिए गए हैं वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो सभी के जो आप प्रोस्पेक्टस के माध्यम से देख सकते हैं। तो अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन किया है, व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन किया है, तो वहाँ पे हम इस को भी शेयर कर देंगे और आपको अच्छे से बता दिया कि फॉर्म को कैसे फिल करना है। उसके बावजूद कोई डाउट है तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही है। एंड अगर आप लोग पार्ट ए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो पार्ट ए के लिए हम लोगों ने आप लोगों के लिए क्लासें भी अरेंज कर रखी है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप ऐप को डाउनलोड करिए, वहां से कोर्स को बाय कर सकते हैं। 200 रुपीज में हम लोग दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम काफी कम फीस में दे रहे हैं तो आपको लग रहा है कि क्वालिटी नहीं है, तो हम क्वालिटी उसमें भरपूर आपको दे रहे हैं। बस यही चाह रहे हैं कि यार हर एक स्टूडेंट उसको ज्वाइन करे, इसीलिए उसका फी केवल 200 रखा गया है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैंने आपको बताया था कि सुबह 3:30 बजे उठ के इस वीडियो को बना रहे हैं और आधे घंटे से ज़्यादा हो ही गया होगा, तो लगभग अभी 4:30 तो बज ही चुके हैं और अभी आप लोगों के लिए वीडियो बनाने, तो कंटिन्यू वीडियो चैनल पे आते रहेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग रखिएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।